কার্তিক ছাড়া কোনো পুজো হয় না, মানে প্রদীপগুলো জ্বালাতে পারিনি, কিন্তু মঞ্জু মামির ভিডিও চালু হয়ে গেছে এখানটায়, মানে পুজো করছে ধূপকাঠি নিয়ে। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सानियाज़ वर्ल्ड। तो ये है दिवाली का दिन का ब्लॉग। तो आप लोगों के साथ शेयर करने में थोड़ा सा टाइम हो गया, तो उसके लिए सो सॉरी एवरीवन। तो दिवाली के पहले वाले दिन रात को मैं यहाँ पे आर्ट बना रही थी, आलपना बना रही थी, और ज़्यादा कुछ नहीं की, पहले साल के डिज़ाइन के ऊपर थोड़ा सा चेंजेस की, क्योंकि मैं ये इसको मिटाना भूल गई थी। तो बिना मिटाए मैं अगर ट्राई करूँगी तो उतना खास बनेगा नहीं, तो यही मैंने बनाया था आलपना। दिवाली के दिन सबसे पहले सुबह उठ के नहा के फ्रेश होके मैं चली गई थी हम लोग के ऑफिस में, क्योंकि हम लोग के ऑफिस में दिवाली के दिन पूजा होता है गणेश लक्ष्मी भगवान जी का। और मैं तो काली पूजा के लिए फास्टिंग की ही हूँ। और ये माता रानी शिशु मॉल की थी। कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो मंझले चाचा पूजा में बैठ गए थे और पूजा स्टार्ट हो गया था, मैं पहुँचने में थोड़ा लेट हो गई। और यहाँ पर मेरा बाबू जो है रेडी होकर पूरा बिल्कुल बैठा है और प्यारा लग रहा है ना, प्यारा तो लगता ही है मेरा भाई लोग। तो मैं भी पूजा कंप्लीट हुआ और ये है हम लोग का ऑफिस। तो वहाँ से निकल के मैं जा रही थी मेरे माँ के पास, माता रानी के पास। लेकिन वहाँ पे जाते साथ ही मैंने देखा कि फ़ोन को भी इसी टाइम आना था। मन इतना उदास लग रहा है कि कुछ कहने का नहीं। गई थी मंदिर जहाँ मेरी माँ है, मेरे सुकून के पास में गई थी, लेकिन मंदिर बंद हो गया। रास्ते में इतना जैम था, कुछ बोलने का नहीं है। तो मूड थोड़ा अपसेट लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, माँ के पास फिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। ब्लॉग में आप लोग बने रहिए। बोलो बोलो हाय एवरीवन, हैप्पी दिवाली, ये क्लैपिंग करो, जल्दी से ताली मारो बेबी माय बेबी। वहाँ से निकल के मैं अंदर वाले घर पे जा रही थी, चाची और बाबू लोग के पास। तो वहाँ पे भी घर के नीचे की माता रानी को आप लोग देख लीजिए। मैंने बहुत सारा माता रानी को दिखाया है ब्लॉग में, आप लोग को भी दर्शन हो गया। तो मेरी बहन का था बर्थडे दिवाली वाले दिन, तो ये रही मेरी बर्थडे गर्ल। और देख ही सकते हैं आप लोग बलून लेके कितना खुश है। और मैंने बहुत ही प्यारे तरीके से उसको विश किया, और उसके साथ मैं खेल भी रही थी यहाँ पे। हैप्पी बर्थडे मेरी छोटी, बोलो हाय। मेरे भाई को आप लोग देख ही सकते हैं। मेरी बहन यहाँ पे रंगोली बना रही थी और काफ़ी अच्छा रंगोली बनाती है। फिर वहाँ से मैं निकल गई थी और इस घर पे आ गई थी। और आने के साथ ही मैंने देखा कि नानी यहाँ पे भोग का प्रिपरेशन कर रही है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है राधा कृष्ण भगवान जी हम लोग के घर में विराजमान हो चुके हैं, तो उनको भोग नहीं लगाया गया था। दिवाली का दिन अच्छा मौका मम्मी को मिला कि गणेश लक्ष्मी भगवान जी का पूजा भी है और साथ ही साथ सारे भगवान जी को साथ में भोग भी लगा देंगे। तो यहाँ पे खिचड़ी फिर भाजी बहुत रकम का बना रही थी नानी। और मैं यहाँ पे फिर नहा के शाम को फ्रेश होके यहाँ पे मैंने दिया बाती कर लिया। और दिवाली का सबसे अच्छा चीज़ तो यही लगता है कि लाइटिंग से नहीं, दिवाली में दिया से ज़्यादा आप लोग रोशन कीजिए चारों तरफ, मैं तो यही मानती हूँ। और मम्मी यहाँ पे पूरा पूजा का प्रिपरेशन सारा कंप्लीट कर ली थी। कितना सुंदर लग रहा है हम लोग का मंदिर और भगवान जी, आप लोग देख ही सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे दो गणपति बप्पा और लक्ष्मी माता है। हाँ, यहाँ पे पीतल के भी हैं जो घर पे रहते हैं, और मिट्टी के भी मैंने लेके आई थी, वही वाले हैं यहाँ पे देवी देवता जी। तो मम्मी यहाँ पे दिवाली का पूजा कर रही है और मैं तो सिर्फ मंदिर पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है मंदिर। गणेश जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडवन के जो कोई गाता उड़ उमंग अति उपजे पार उतर जाता। जय जय गणपति बप्पा लक्ष्मी माता की जय हो, जय हो देवी देवता की जय हो। मैं यहाँ पे गणपति बप्पा जी का, लक्ष्मी माता जी का कथा पाठ पढ़ के सुनाई मम्मी को सबको। और पूजा मम्मी का कंप्लीट हो गया। और देख ही सकते हैं कितने प्यारे तरीके से मम्मी ने भोग लगाया है भगवान जी को। अब मम्मी यहाँ पे प्रसाद निकाल के देगी, मैं बिल्डिंग में सबको दे के आऊँगी प्रसाद।
अब मुझे पातीपुकुर वाले घर के लिए निकलना था, तो मैंने यहाँ पे मेकअप कर लिया था और ड्रेस मैं ले ली थी। वहाँ पे जाके मैं पहले पूजा करूँगी, वहाँ पे मेरे जो भगवान जी बैठे हैं मेरे लिए, उनको पहले भोग लगाऊँगी, उनको पूजा करूँगी, उसके बाद ही मैं रेडी होंगी। तो इसीलिए मैं ड्रेस लेके निकल गई थी। लेकिन सबसे पहले मैंने यहाँ पे काली माँ को, जो उनके लिए माला लेके गई थी मैं माता रानी के लिए, तो उनको पहले मैंने पहना दिया और हाथ में उनका वो जो फेवरेट फूल है पौधो फूल, तो कमल का फूल जिसे बोलते हैं, तो मैंने बंगाली में बोला पौधो फूल, तो वही उनके हाथ में दिया, माला पहनाया। और उस टाइम पे जब मैं गई थी तो उस टाइम पे पूरा फाका था, थोड़ी देर बाद ही भीड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने धूपकाठी भी दिखाया भगवान जी को। फिर मैं चली गई अपने घर पे। घर जाके मैंने पूजा किया, देवी देवता को भोग लगाया, दिया बाती किया, और सबसे पहला सिंहासन हम लोग के घर का यही है, यही था और यही रहेगा हमेशा। फिर मैं आ गई थी रेडी होकर। यहाँ पे पाड़ा की मामी लोग मिलके सब पूजा का प्रिपरेशन सब कुछ रेडी करके रख दे रही थी, क्योंकि काली पूजा रात भर होता है, पंडित जी आएंगे तो उनको सब कुछ रेडी मिलेगा। इसी वजह से आप लोग देख सकते हैं सब कुछ रेडी करके रख दी थी मामी लोग। और मैंने बोला ही है, मेरी छोटी बहन का बर्थडे है दिवाली वाले दिन, तो उस घर पे सेलिब्रेशन हुआ, केक कटिंग हुआ, और उसके पैर में रात को चोट भी लग गया था, बट समझदार है मेरी बेबी। और हाँ, उस दिन मेरे छोटे अंकल का भी बर्थडे था, तो उनके लिए केक मैं ला ही दी थी। आप लोगों ने मिनी ब्लॉग में देखा होगा, तो आंटी ने उनको रात को ही केक कट करवा दिया था। और ये था मेरा दिवाली का लुक। कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। ये जो मैंने ड्रेस पहना है, इसको साउथ इंडियन कुछ ड्रेस बोलते हैं। मैं जब इसको परचेज़ की थी तो उसका नाम मुझे उस टाइम पे पता था, बट मैं भी भूल गई हूँ ब्लॉग में जब बोल रही हूँ आप लोगों के साथ। लगा हुआ है, सो इधर माँ मेरे पीछे बैठी हुई हैं। हाथ में फ़ैन लेके मैं इसलिए हवा कर रही हूँ क्योंकि दिवाली वाले दिन थोड़ा गर्मी ज़्यादा था। इस बार पूजा बहुत जल्दी जल्दी हो जा रहा है बोल के, इसी वजह से। पीछे का वॉइस को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, और साइड का इसको भी। ये बहन मेरी बहुत अच्छी है, मुझे हवा कर रही है। यहाँ पे मैं ड्रेस चेंज करके आ गई थी, क्योंकि मैंने बोला थोड़ा गर्मी लग रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, भारी लग रहा था इयररिंग्स ड्रेस, तो मैं ड्रेस चेंज करके आ गई। और यहाँ पे 108 दिए बिल्कुल रेडी है, जब पंडित जी बोलेंगे जलाने के लिए तब हम लोग जला देंगे। और यहाँ पे पंडित जी को मैंने हाय करने बोला। রানু আবার পাগল হয়ে গেছে, ও এখানে বসে বসে বলছে প্রদীপটা কি করে সলতে করবি, কি করে কি করবি, কিন্তু উঠে একবারও প্রদীপটা জ্বালাতে আসছে না। আমি এটা দেখে খুবই দুঃখিত। আর মঞ্জু মামি একটা মোমবাতি আনতে গিয়ে 4টে ঘর ঘুরে এসেছে পাড়ার। ও ঠাকুর মশাই রেস্ট নিয়ে চলে এসেছে। বসে পড়ুন তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি, দেরি করলে হবে না। পটপটি তোকে জেল থেকে আমরা তাড়াতাড়ি ছাড়াবো, তুই টেंशन নিস না, ওখানেই বস থাক। कांटेक्ट करें हम लोग ओरू के साथ, वो बहुत अच्छे ढाकी बजा रहे हैं। कांटेक्ट करें ओरू दा पन्ना मामा छे। ये टेम्पररी है, हम लोग का जो है एकदम परमानेंट जो है ओरूप है, और मेरा मामा का बेटा मेरा भाई जॉय रॉय है। दिया जलने के बाद कितना प्यारा लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो यहाँ पे अंजलि देने के लिए हम लोग सब बैठ गए थे, लेकिन पहले होम होगा उसके बाद ही अंजलि होगा। तो यहाँ पे होम का सारा रेडी सब कुछ प्रिपेयर कर रहे थे पंडित जी, और काफ़ी अच्छे से पूजा करते हैं पंडित जी, बहुत ही अच्छे तरीके से। काली पूजा का उपवास मैं आज से नहीं, मैं जब क्लास 7 में थी मैं तब से ये उपवास कर रही हूँ, और मैं चाहूँगी कि मैं जब तक ज़िंदा रहूँ तब तक मैं ये व्रत करूँ। और ये है मेरी मामी, आप लोग सभी को पता ही होगा, पातीपुकुर वाले घर के वहाँ पे तो मेरा मामा घर भी है। तो मैं फास्टिंग की थी बोल के मामी भी जगी हुई थी मेरे लिए, और यहाँ पे पूजा हो रहा था तो सब कोई बैठ के यहाँ पे पूजा भी देख रहे थे। तो यहाँ पे होम यानी कि हवन कंप्लीट हो गया था, और पूजा भी अब कंप्लीट होने वाला था, बस अंजलि देना बाकी था। और पूजा कंप्लीट होते होते मुझे याद आ रहा है कि सुबह के 4 बज गए थे, क्योंकि ये पूजा होता ही लेट से स्टार्ट है और लेट ख़त्म होता है सुबह के टाइम पे। अंजलि दे दी है, और उसके बाद रात को सबके लिए खिचड़ी सब्जी बनाया था, तो वही जो उपवास किए थे तो वो लोग सबको ही हम लोगों ने खाया। फिर हम लोग सुबह 5 बजे सोने चले गए। फिर डायरेक्ट उठे दोपहर को, तो मम्मी ने यहाँ पे पुलाव आलू दम बनाया था, तो वही दे दिया था खाने के लिए। वो खाने के बाद मैं रेडी होके निकल रही थी मंदिर जाने के लिए।
मैंने आप सभी को ब्लॉग में बताया ही है कि मैं माता रानी के मंदिर गई थी, लेकिन मंदिर बंद हो गया था दोपहर को, थोड़ा लेट हो गया था मेरा, इसीलिए मैं दिवाली के बाद वाले दिन गई। और ये माता रानी हम लोग के एरिया की है, हम लोग के एरिया में काफ़ी जगह काली पूजा होता है। तो मैं पहुंच गई अपने माँ के पास। और हाँ, ये श्याम बाज़ार माँ काली का मंदिर है। जो लोग रहते हैं श्याम बाज़ार में उन लोगों को ज़रूर पता होगा। और मैं गई थी उस टाइम पे आरती हो रहा था, काफ़ी अच्छे टाइम पे गई थी और सब यहाँ पे बैठ के आरती देख रहे थे, इंक्लूडिंग मी। दिवाली वाले दिन मंदिर बंद था बोल के मन उदास हो गया था, लेकिन उसके बाद वाले दिन गई तो अच्छे से दर्शन किए माँ को, उसके लिए मन थोड़ा ज़्यादा ही खुश हो गया। और माला लेके गई थी, मैं यहाँ से दिखा रही हूँ कि जो माला मैं लेके गई थी, जो भी ले जाते हैं माला उनका माला पहना देते हैं पंडित जी, तो मेरा माला भी पहना दिए। तो ऐसा ही गया था मेरा काली पूजा दिवाली का दिन। ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में।